Hello students, my name is JP sir. Students, this video it is related with standard 5th chapter number 11. Subject is maths. Chapter number 11, area and its boundary. Okay student, let us see what is area and boundary. Okay student, area means like this. सपोज आपने कुछ चीज़ को इसके ऊपर रखा, टेबल के ऊपर रखा है। एक इरेजर को आपने टेबल के ऊपर रखा है। मान लीजिए कंपास का बॉक्स है and you have put in on the table, you have put it on the table, आपने उसे टेबल के ऊपर रखा है। तो वो जो कंपास का बॉक्स टेबल का जितना एरिया, जितना जगह कवर कर रहा है वो दैट इज आवर एरिया। तो क्या हो गया? एरिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री? बाउंड्री मीन्स, अगर आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा तो आपने बाउंड्री देखा होगा। बाउंड्री का मतलब क्या होता है? किनारी। टेबल के ऊपर आपने जो कंपास रखा है तो उसकी चारों तरफ का अगर आप मेज़र करो, एरिया का अगर माप लो, बाउंड्री का, किनारी का, तो इन सब को अगर आप ऐड करो, ये सब साइड का, तो आपको टोटल मिलेगा बाउंड्री। और बाउंड्री को हम क्या कहते हैं दूसरे वर्ड्स में? पेरीमीटर। यहाँ पे वर्ड आपका अलग है बाउंड्री, बट इसका रियल वर्ड्स है पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट, लेट अस सी सम State which shape has more area from the following pair shapes, find its area. स्टूडेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस शेप का एरिया सबसे ज़्यादा है और हमें शेप भी फाइंड करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट इसकी जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रीथ भी 6 सेंटीमीटर है। तो ये किस शेप में पॉसिबल है? स्क्वायर में। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ is 6 centimeter, breadth is also 6 centimeter, and we know that 6 6 are 36 centimeter square. Okay, now B में क्या है? लेंथ is 7 centimeter and breadth is 6 centimeter, and दोनों की जो साइड है डिफरेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रीथ से करेंगे, 7 6 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, गॉट इट। सेम थिंग यू हैव टू डू हियर, आपको यहाँ करना है। शेप पहले आपको डिसाइड करना है, रेक्टेंगल है। ओके स्टूडेंट, तो रेक्टेंगल कब होगा? जब दोनों की साइड डिफरेंट होगी। तो दोनों में डिफरेंट है, तो सो हियर आई विल एक्सप्लेन वन एंड रिमेनिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ओके, दोनों सेम चीज़ है, सेम थिंग है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एज आई टोल्ड यू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो लेंथ के नीचे लेंथ की वैल्यू रखो, ब्रीथ के नीचे ब्रीथ की वैल्यू 5 5 8 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। नाउ एरिया ऑफ दिस, ये आपको खुद करना है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ स्टूडेंट सेम थिंग यहाँ पे है। अब आपको एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का। तो दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेंथ स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आ गया? क्योंकि लेंथ, ब्रीथ भी लेंथ उसकी वैल्यू सेम होती है, इसलिए लेंथ का स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। और एक सम स्टूडेंट आई एम गिविंग यू टू डू इन होमवर्क। ओके, होमवर्क मीन्स इन योर वर्कबुक। ओके, नाउ सेम थिंग है, रेक्टेंगल है। कैसे पता चला?
लेंथ और ब्रीथ डिफरेंट है, और जो लेंथ है वही अपोजिट साइड सेम होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो लेंथ इज 11, 11 3 जा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, I am giving you this in homework. Now student, second question is do as directed. Do as directed. Measure of the given ticket is 2 centimeter by 2 centimeter. स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है और ब्रीथ भी 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर। तो मीन्स दोनों का जो माप है सेम है मेज़र। तो हम पहले इसका टोटल मेज़र करेंगे लेंथ, फिर इसको स्क्वायर 2/2 में ऐसा डिवाइड कर देंगे। ओके, नाउ इसके बेस के ऊपर कुछ सम से उसे सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी स्टेम्स हैविंग मेजरमेंट ऑफ 4 by 4 सेंटीमीटर वुड बी नीडेड टू कवर दिस रेक्टेंगल। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला जो होता है स्टूडेंट लेंथ होती है और सेकेंड वन ब्रीथ होती है। तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर की कितनी स्टैम्प चाहिए ताकि वो पूरे रेक्टेंगल को कवर कर ले? तो मतलब 4 यहाँ से होगा और 4 यहाँ से भी होगा, 4 ये मतलब एक में 4 स्क्वायर आएंगे। तो ऊपर 3 हो रहे हैं, तो नीचे भी कितने होंगे? 3 होंगे। देखो ये 4 5 6, तो आंसर विल बी 6। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी स्टेम्स हैविंग मेजरमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर वुड बी नीडेड टू कवर दिस रेक्टेंगल। कह रहा है लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर हो और ब्रीथ 3 सेंटीमीटर, तो कितना स्टैम्प की तो कितने स्टैम्प की जरूरत पड़ेगी इस पूरे रेक्टेंगल को कवर करने के लिए? तो हम क्या करेंगे, टू बाई 3 लेना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा 2/3 1, और ये 2, ये 3 और ये 4। 3 मीन्स जहाँ पे 3 स्टैम्प आते हों, 2/3 और 2 रो। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टैम्प्स हैविंग मेजरमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर वुड बी नीडेड टू कवर दिस रेक्टेंगल। तो स्टैम्प का अगर मेजरमेंट माप 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर है, तो कितने स्टैम्प की जरूरत पड़ेगी इस रेक्टेंगल को कवर करने के लिए? ठीक है, 4/3। 1 2 3 4 1 2 3, तो ये हो गया स्टैम्प आपका 4/3 और ये हो गया 4/3। गॉट इट? तो 2 स्टैम्प की जरूरत पड़ेगी। सो आंसर विल बी हियर, आवर आंसर विल बी 2। ओके, नाउ स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन हमें क्या करना है, इसे हमें काउंट करना है और एक फिगर गिवन है और इसकी जो एक स्क्वायर की माप वैल्यू है वो क्या दी हमें? 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ब्रीथ है। तो हमें ग्राफ पेपर में इसकी वैल्यू पूरी फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं, लेट अस सी। सपोज दिस फिगर इज गिवन 2 नंबर कंप्लीट स्क्वायर। अब इस फिगर के अंदर देखना है स्टूडेंट कि ऐसा कंप्लीट स्क्वायर ऐसा होता है, पूरा स्क्वायर होना चाहिए। तो काउंट कीजिए कितने स्क्वायर बन रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो फुल स्क्वायर कितने हैं कंप्लीट वाले?
22। अब हाफ स्क्वायर गिनिए, तो मतलब स्क्वायर का क्या होगा, हाफ होगा। तो 1 2 3 4, हाफ स्क्वायर 4 है। और मोर देन हाफ मतलब हाफ स्क्वायर से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो वो तो एक भी नहीं है, तो 0। अब स्टूडेंट, दो हाफ स्क्वायर को मिला के एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है, तो 4 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट, ये दिस इज द एरिया ऑफ दिस फिगर। सेम थिंग स्टूडेंट आपको यहाँ करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है इन सब में, और यहाँ पे करते जाना है, ठीक है। चलिए एक और देख लेता हूँ, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाली फिगर में स्क्वायर कितने हैं काउंट कीजिए। कंप्लीट स्क्वायर पूरा ऐसा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कंप्लीट स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कितने हैं, 25। तो कंप्लीट स्क्वायर कितने आएंगे, 25। और हाफ स्क्वायर तो है ही नहीं, तो 0 0, मोर देन हाफ भी नहीं है, तो 0 0। तो टोटल एरिया विल बी 25 स्क्वायर यूनिट। ओके, इन सब में भी स्टूडेंट वही करना है, हाफ जितने हो उसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे भी करना है स्टूडेंट। आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है आपको। तो पहले आप क्या कीजिए, फुल स्क्वायर गिन लीजिए, फिर हाफ गिन लीजिए, फिर उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो आए सबका टोटल करके यहाँ पे आप लिख दीजिए, एंड दैट इज आवर एरिया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा हमने पिछले किया, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन, दिस सम इज सेम विद द आवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, so it's a very easy and you can do by yourself. Okay, let's see one question, एक बार फिर से देख लेते हैं। फुल स्क्वायर कितने स्टूडेंट यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 राइट हियर 10। हाफ स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर का आधा हो, हाफ, तो 1 2 3 4 5 राइट हियर 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, तो 10 और 2.5 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 12.5। तो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस फिगर। इस फिगर का एरिया हो जाएगा 12.5, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट, ऐसा ही सम है आगे। और ये दो सम स्टूडेंट आई एम गिविंग टू यू इन होमवर्क, सो प्लीज डू इन योर वर्कबुक। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, next question is find the perimeter of the following figure. Perimeter student, as I explained you in starting chapter of this, in beginning of this chapter I was started with boundary. And what do you mean by boundary? Boundary means, as I told you, boundary means perimeter. Perimeter, it's a second word of boundary. Boundary and perimeter both are same. स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती है, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4a। तो 4 मल्टीप्लाई कोई भी एक साइड ले लो, चारों साइड इक्वल है, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर। ओके, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती है, सो इसकी पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, चारों साइड्स का एडिशन करके। 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ triangle, now here we have to find out a perimeter of this triangle. So add all the sides of this triangle. So 2 + 3 6 5, 5 + 4 9, so 9 centimeter perimeter.
here is quadrilateral is given. Add all the measure sides of this figure. 2 centimeter plus 2 4, 4 plus 3 7, 7 plus 3 10. So 10 centimeter is the answer of this figure. Same thing student, I am giving you in homework this. Easy है स्टूडेंट, पेरीमीटर में कुछ करना नहीं है. You have to do sum. You have to add this all the sides. इसकी बाउंड्री पे जो जो वैल्यू आ रही है सबको ऐड करना है. पूरी बाउंड्री को ऐड करते जाना है. लास्ट में जो सम आए एडिशन, दैट इज अवर आंसर. ओके. नाउ स्टूडेंट, in this question we have to find out perimeter. Figure is given. Okay, here shaded figure is given and we have to find out perimeter of this figure. And how can we find out perimeter of this figure? Very easily. We know that 1 square is 1 by 1 centimeter. That means length 1 centimeter and breadth is also 1 centimeter. In the perimeter we only count outer side of square. हमें बीच बीच की साइड को काउंट नहीं करना है, बाहरी साइड को काउंट करना है, ओनली आउटर साइड. तो चलिए, आई एम जूमिंग वन ऑफ द फिगर. एक फिगर को जूम किया हूँ. तो देखिए पूरी बाउंड्री देखिए, 1 2 3. इस बाउंड्री के लाइन के ऊपर जाना है. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So the answer of this figure is 18 centimeter. Same thing you have to do in remaining figures. तो आपको रिमेनिंग फिगर में भी सारी बाउंड्री का बाहर के जो एरिया, बाहर की जो बाउंड्री आ रही लाइन, उसको काउंट करना है. ठीक है, 1 1 करके. इन द लास्ट यू विल गेट योर आंसर पेरीमीटर. ओके. इसमें भी स्टूडेंट यही है, लास्ट की बाउंड्री को काउंट करना है आपको यहाँ तक. ठीक है. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम. ओके स्टूडेंट, सो आज के लिए इतना ही. सो वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू एंथुजियाज्म, विथ न्यू पावर, विथ न्यू एनर्जी. Till then, bye bye. Have a nice day. Thank you for coming. Thanks for watching my video. Have a nice day.